बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद शुटानी। आप तमाम लोगों को इस वीडियो में खुश आमदीद कहूँगा। आज हम बात करें सेल्स के बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट के बारे में, जो कि हर सेल्स पर्सन के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, अगर आप रिटेल सेल्स में हैं, आप होलसेल सेल्स में हैं, आप ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, आप B2B में हैं, B2C में हैं, वट एवर काइंड ऑफ इंडस्ट्री यूर वर्किंग इन, ये वो मेथड है, ये वो फॉर्मूला है कि जो अगर आप सीख लें तो फिर सेल्स को करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूला की मैं बात करूंगा। मैंने ये बहुत सारी अपनी वर्कशॉप्स में, सेशंस में ये फार्मूला अपने लोगों को सिखाया और उसके बाद लोगों ने इसको यूज़ करके दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर देयर बिजनेसेस एज वेल। सो बात करते हैं इस फार्मूला की। इस फार्मूला के जो मौजूद हैं, इसके जो इन्वेंटर हैं, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारी अपनी रिसर्च साइकोलॉजी के अंदर की है और बहुत एक रिनाउन एक फार्मूला जिसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं, उसको उन्होंने इजाद किया है, उसके मौजूद हैं, उसके अंदर बहुत सारा काम किया है। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर काफ़ी सारी रिसर्च की है। जी मैं बात कर रहा हूँ सिगमंड फ्रॉइड की। तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनोवेट किया, उन्होंने इसको रिसर्च किया, इसके ऊपर काम किया। और मैं समझता हूँ कि सेल्स के अंदर आई थिंक एक हर सेल्स पर्सन के लिए इस फार्मूला को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस फार्मूला का जो नाम है वो है प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल को समझाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो सेल्स के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके पास बहुत तरह के कस्टमर्स आते हैं। ये सारे कस्टमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी के अंदर ले चुके होते हैं और ये एक्सपीरियंसेस फिर उनके एक्शंस को डिटर्मिन करते हैं, उनके एक्शंस को जो है वो लेने के लिए उनको फोर्स करते हैं, उनको अर्ज करते हैं। ये ड्राइव्स होती हैं जो मुख्तलिफ तरह से उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। सो एक कस्टमर जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस ले रहा होता है। प्लेजर प्रिंसिपल है क्या? सो प्लेजर प्रिंसिपल बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं बाजार के अंदर, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो आप इवन कोई घर के लिए कोई अप्लायंस या कोई और चीज़, या इवन अगर आप घर लेना चाह रहे हैं या आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिसीजन प्लेजर प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर जो है वो लेड होता है। ये प्लेजर प्रिंसिपल है क्या, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कन्वेंशनल सेल्स का। कन्वेंशनल सेल्स जो है वो कोशिश करती हैं कि हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेच दें और वो अपनी स्लिकनेस के ज़रिए, अपनी टेक्निक्स और टिप्स के ज़रिए कोशिश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह हम अपना प्रोडक्ट्स जो है वो निकालें और उसको बेचें कस्टमर्स को। लेकिन जो आपकी मॉडर्न सेल्स है वो कन्वेंशनल सेल से थोड़ी मुख्तलिफ है। उसके अंदर प्लेजर प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ कंपनीज प्लेजर प्रिंसिपल को समझने के लिए रिसर्चेस करवाती हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को इस काबिल बनाएं कि कस्टमर की नीड्स को वो फुलफिल करें, कस्टमर के लिए वो वैल्यूबल हो। सो वैल्यू का मैं जिक्र थोड़ा सा आगे करूंगा। मैं पहले बात करूंगा प्लेजर प्रिंसिपल की। प्लेजर प्रिंसिपल के दो फाउंडेशंस हैं, दो चीज़ें। नंबर वन, आपका कस्टमर जब भी कोई चीज़ आपसे खरीदता है तो वो अपना एक पेन अवॉइड करने की कोशिश करता है कि आपके कस्टमर का जो डिसीजन होता है, उसका जो एक्शन होता है, वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है कि उसका एक पेन रिजॉल्व होगा। अब पेन मुख्तलिफ नौयत के हो सकते हैं। पेन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई अनलाइकली सिचुएशन हो या कोई बहुत ही फिजिकल पेन, एक इमोशनल पेन भी होता है जिसकी फिर हम आगे बात करेंगे। सो ये पेन रिजॉल्व करना जो है ना कस्टमर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। सो ये तो हो गई एक चीज़। नंबर टू, आपका कस्टमर जब भी कोई डिसीजन लेता है, कोई चीज़ खरीदना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि उसे इस चीज़ में कितना प्लेजर मिलता है, तो वो प्लेजर भी सीख करना चाहता है। आप अपने ही छोटे से एक एक्शन को या डिसीजन को आप देख लें। आपको भूख लगती है, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या देखते हो कि आपके पास बजट कितना है, आपके पास कितने पैसे हैं, और आप उस पैसों के अंदर आप क्या अपना पेन अवॉइड कर सकते हो या आप प्लेजर भी सीख कर सकते हो। सो पेन अवॉइड करना जो है वो प्राइमरी ड्राइव है और प्लेजर सीख करना जो है वो सेकेंडरी ड्राइव है। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमें पेन ना हो, हमें तकलीफ ना हो,
और उसके बाद जब आप इस मरहले से आप जब निकल जाते हो तो आपकी कोशिश होती है कि अब आप इंजॉयमेंट की तरफ आप जाना चाहते हो। कभी भी आप फौरन से या फर्स्ट स्टेप आपका ये नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ के अंदर इंजॉयमेंट या प्लेजर सीख करो। हर कस्टमर की, हर इंडिविजुअल की पहले कोशिश ये होती है कि जो हमारा जो अंडरलाइंग जो पेन है वो रिजॉल्व हो जाए। सो इसमें आपका या आपके कस्टमर का जो बजट है, उसका जो पॉकेट साइज है वो बड़ा मैटर करता है कि मैं अपने बजट के अंदर रहते हुए किस तरह पेन को अवॉइड कर सकता हूं और किस तरह प्लेजर सीख कर सकता हूं। सो अब अगर आप एक ब्रांड हैं तो जरा इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए सोचें कि आप अपने ब्रांड के अंदर एक कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसको अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर इस बात से कन्विंस हो जाए कि हाँ उसका पेन रिजॉल्व हो रहा है और एट द सेम टाइम उसे प्लेजर भी सीख हो रहा है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए देना चाहूंगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको अगर भूख लगती है तो आप देखते हो कि आपके जेब के अंदर लेट्स से 1000 रुपए पड़े हुए। अब वो 1000 रुपए आप आसानी किसी रेस्टोरेंट में जाके भी खर्च कर सकते हो, वहां पर आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा, आपको कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलेगी। लेकिन आपके जहन में एक बात आती है कि यार मेरे पास सिर्फ ये 1000 रुपए ही रखे हुए हैं और मुझे लेट्स सपोज आज के पूरे दिन के अंदर मुझे ये 1000 रुपए इस्तेमाल करने हैं। सो आपकी कोशिश ये होगी कि आप कम से कम पैसों को खर्च करते हुए अपने हंगर को, जो कि आपका एक पेन है, उसको रिजॉल्व कर लो। और आपकी कोशिश ये होगी कि मैं कोई ऐसी चीज खरीद लूं जिसकी वजह से मुझे प्लेजर भी सीख हो। मसलन ये कि आप लेट्स सपोज आप उसमें से 200 रुपए या 300 रुपए खर्च करेंगे अपना पेन अवॉइड करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी कोशिश ये होगी कि मैं वो चीज खाऊं जिससे मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज आप बोलते हो कि नहीं मुझे अब इससे ज्यादा प्लेजर चाहिए। सो आप बोलोगे कि यार अब मैं एक रेस्टोरेंट चले जाता हूं। सो वहीं पे आप जाकर आप अपना पेन भी अवॉइड कर लोगे और साथ ही साथ आपको जो प्लेजर है वो उससे ज्यादा मिलेगा। सो कस्टमर्स जब किसी ब्रांड के पास आते हैं तो उसके जहन में दो चीजें होती हैं। एक नंबर वन, जो उनका जो अंडरलाइंग पेन होता है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज उसको शॉपिंग पे जाना है और 2 दिन के बाद शादी है और वो शादी ब्याह के लिए कपड़े खरीद रहा है। सो कपड़े खरीदते वक्त उसका ख्याल ये होगा जहन में कि यार मैं वो कपड़े खरीद लूं जिसकी वजह से मेरा शादी ब्याह का जो सीजन है वो आराम से निकल जाए, मेरा ये जो करंट जो पेन है वो आराम से मेरा रिजॉल्व हो जाए। और सेकेंडली मुझे प्लेजर भी सीखो ड्यूरिंग द सेल्स, और एट द सेम टाइम जब मैं वो कपड़ा पहनूं तो वो कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए और लोग जब देखें तो लोग मेरी तारीफ करें। सो ये 2-3 चीजें कस्टमर के जहन में होती हैं जब वो कोई एक्शन लेता है। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का जो मतलब है, सेल्स का जो डेफिनेशन है, वो सिर्फ सिंपली ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ वैल्यू को एक्सचेंज करते हो। आप अपने कस्टमर को उसकी वैल्यू दे देते हो और आपका कस्टमर आपको आपकी वैल्यू दे देता है। लेकिन एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, कभी भी आप अपनी वैल्यू को पहले नहीं सीख करते हो। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर नीड्स। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या परसेप्शन है, आप उसको समझते हो, उसके पेन को रिजॉल्व करते हो, एंड इन रिटर्न जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि नाउ ही हैज गॉटन एंड रिसीव्ड हिज वैल्यू, कस्टमर इज satisfied to give you your value, which is obviously money or maybe something in return of money। आपको वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या मॉनेटरी फेज में आपको जो है वो उसका पेमेंट कर देता है और वो आपकी वैल्यू है, एंड देन you both are happy, you both win the situation and you both go away। that is a sales transaction। ये एक सेल्स की ट्रांजैक्शन है। अब इसके अंदर आपका एक पेन रिजॉल्व हो गया। लेट्स सपोज आपने अपना टारगेट मीट कर लिया, आपको एक प्लेजर भी मिला। लेट्स सपोज प्लेजर आपके लिए वो एक्सपीरियंस हो सकता है जो कस्टमर के साथ आपका गुजरा। सेकेंडली आपको लेट्स से एक सेल के ऊपर जब आपने ज्यादा चीजें बेची, सो आपको आपका बोनस मिला, आपको कमीशन मिला, ठीक है, आपको और रिकग्निशन मिलेगा। व्हेन यू सेल मोर प्रोडक्ट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट, ठीक है। एट द सेम टाइम कस्टमर को उसका पेन रिजॉल्व हो गया, उसको वो कपड़े मिल गए जो उसने खरीदने थे और उसका जो माइंडसेट था वो फुलफिल हो गया, उसका जो परसेप्शन था वो फुलफिल हो गया,
एट द सेम टाइम जब आपने उसको बेहतरीन सर्विस दी, आपने उसको थ्रू आउट अच्छे से डील किया, आपने उसकी नीड्स को समझा, उसके सिचुएशन को समझा, एंड यू सोल्ड द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, एंड यू डिड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, तो कस्टमर को एक प्लेजर का एक्सपीरियंस भी मिला, उसको एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मिला, जिसको लेकर कस्टमर ये फील करेगा कि नाउ आई हैव गॉटन एंड रिसीव्ड माय वैल्यू। सो ये ग्राउंडिंग प्रिंसिपल है, इसको अगर आप सेल्स के अंदर आप इस्तेमाल करोगे इन एवरी ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली यू विल विन दैट कस्टमर एट दैट टाइम, बट साथ ही साथ आपका कस्टमर रिटेन भी होगा। एंड जस्ट टू लेट यू नो, सिर्फ 5% अपने कस्टमर को दोबारा रिटेन करके, उनको रिटर्न करा के, आप 25 से लेकर 125% तक अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो, which means it's not a big effort. And you know what is the highest comment of a customer to not go to a brand? Customers क्यों चले जाते हैं, क्यों लूज हो जाते हैं? Because customer feel के brand जो है वो उनकी केयर नहीं करते। 68% of the customer feels that way. आप उस 68% बेशक ना करें, आप कोशिश करें उनमें से सिर्फ 20%, 30% कस्टमर्स को आप रिटेन कर लें, उनको आप ये फील करा दें कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनकी नीड्स को समझते हैं, आप उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आप उनको अच्छी सर्विस देते हैं, आप उनको अच्छे से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इनलाइटन करते हैं, एजुकेट करते हैं, बेहतरीन सर्विस देते हैं थ्रू आउट। कस्टमर विल फील कि आप उनकी केयर करते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होगा, and then at the end of the day customer will be urged to come back to you. That is customer retention. That's how simple it is. It's no rocket science. So guys, this was our video for today. इसके बाद मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करता रहूँगा, सेल्स के हवाले से भी, कस्टमर सर्विस के हवाले से भी, रिटेल के हवाले से भी, और फैशन इंडस्ट्री के हवाले से भी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।